वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो ऑनलाइन स्टडी की तरफ से आज आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो आपकी हिंदी में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जीडी की जो हिंदी की क्लास होने वाली है वो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपको दे रखा है इसको देके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में सबसे अपन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, तो उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें आपको रिक्त स्थान की जगह आपको जो शब्द आएगा वो बताना है। आपको वाक्य दे रखा है, हैजा एक रोग होता है। आपको बताना है कि जो हैजा होता है वो एक प्रकार का कैसा रोग होता है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं चार। आपको देखिए ऑप्शन दे रखा है आक्रामक, फिर देखिए अभिक्रमक, संक्रामक और अतिक्रामक, यानी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें एक हैजा एक प्रकार का कैसा रोग है ये बताना है। तो वाक्य में रोग के संदर्भ में बात की जा रही है, अतः रिक्त स्थान में संक्रामक संबंधी प्रयुक्त होगा। क्यों होगा? संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि जो आपका संक्रामक जो रोग होता है, क्या होता है आपका जो संक्रामक जो रोग होता है वो क्या होता है आपके छूत से फैलने वाले रोग है। क्या है? छूत से फैलने वाले लोग है। क्या है? छूत से फैलने वाले रोग है। तो हैजा क्या होता है कि छूत से फैलने वाला क्या होता है? रोग होता है। तो इसको नोट करना है। तो यहाँ से जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका? सी ऑप्शन हो जाता है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा था इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसको देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको भी आपको क्या करना है? नोट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए आपको बताना है रिक्त स्थान की जगह पे आपका कौन सा शब्द आएगा। वाक्य आपको दे रखा है, अथक परिश्रम और सतत खालिस्तान, फिर दे रखा है आपको चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो आपको बताना है कि अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त किससे होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मनमाने व्यवहार से, व्यवसाय से, समवाय से या फिर अव्यवसाय से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जो वाक्य में जो अधिक परिश्रम के बारे में बात की गई है, अतः अथक परिश्रम के साथ सतत व्यवसाय की भी प्रयुक्त हुआ है। तो इसके कारण अपन जो आंसर ले लेंगे वो क्या ले लेंगे? अपना आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि जो अथक परिश्रम के साथ साथ क्या हुआ है वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? सतत। तो सतत के साथ कैसा जुड़ता है आपका? सतत क्या होता है? आगे व्यवसाय होता है। सतत क्या होता है आपका? व्यवसाय होता है, यानी लगातार चलने वाला व्यवसाय होता है। इसको नोट करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपको दे रखा था। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी आपकी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन हो जाता है। जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपकी जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, भगवत कृपा से मुख भी खालिस्तान रिक्त स्थान हो सकता है। ये बताना है कि भगवत कर्ता से मुख भी रिक्त स्थान हो सकता है। मुख का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले मैं बताता हूं। जो आपका मुख होता है इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जो बोल नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? जो बोल नहीं सकता हो उसे क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है, मौन भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कुछ वर्ड और आपको जो शब्द दे रखे हैं। सबसे पहले जो आपको वाचाल दे रखा है इसका अर्थ क्या होता है? जो अधिक बोलता है। क्या होता है? जो अधिक क्या होता है? बोलता है। तो मुख का मतलब क्या होता है? कि जो अधिक नहीं बोलता है, यानी जो बोल नहीं सकता। तो भगवतकर्ता से मुख भी वाचाल हो सकता है। क्या हो सकता है? मुख भी वाचाल हो सकता है, यानी जो बोल नहीं सकता, जो अधिक बोल हो सकता है। तो अभिज्ञ का सबसे पहले अपन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभिज्ञ का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है, क्या होता है? ज्ञाता होता है, जानने वाला होता है। क्या होता है? जानने वाला होता है। इसको नोट कीजिए। आगे देखिए आपका दे रखा है बधिर। तो बधिर का अर्थ क्या होता है मैं बता देता हूं, जो सुन नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? जो सुन नहीं सकता है। इसको नोट कीजिए। और विज्ञ और आपका जो अभिज्ञ होता है इनके दोनों के अर्थ समान होते हैं, ज्ञाता और जानने वाला। तो आपके जो यहाँ से जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है? भगवत कृपा से मुख भी वाचाल नहीं वाचाल हो सकता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है। वाचाल का अर्थ अभी मैंने बताया था, वाचाल का अर्थ होता है जो अधिक बोलता है। क्या करता है, जो अधिक बोलता है। नोट कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखिए। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है और एक वाक्य तो शुद्ध है और 3 वाक्य क्या है, आपके अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करके आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आप बताइए। क्वेश्चन दे रखा है 4th नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें आपको 4 वाक्य दे रखे हैं, 4 वाक्य दे रखे हैं। फर्स्ट वाक्य दे रखा है, इतनी रात हुआ आप कहां से आ रहे हैं। सेकंड वाक्य क्या दे रखा है आपको, इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं। आगे देखिए, इतना रात बीता आप कहां से आ रहे हैं, इतनी रात बीता आप कहां से आ रहे हैं। तो यहां से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है और कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, इतनी रात हुआ आप, इतनी रात हुआ आप कहां से आ रहे हैं, तो आपका ए ऑप्शन तो रोंग हो जाता है। इतनी रात बीते आप कहां से आ रही है, आपका क्या हो जाता है, बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। सी और डी भी क्या हो जाते हैं, आपके रोंग हो जाते हैं। इनको देख लीजिएगा। आपका जो शुद्ध वाक्य हो जाता है वो क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है कि इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं। इसको नोट करना है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आपका क्या हो जाता है, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य वाला हो जाता है। इसको भी बताना है। तो इसको बताइए कि अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसको देखिए, इसमें आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो फर्स्ट वाक्य देखिए, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। आगे देखिए, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सीख रहा है, सिखा रहा। आगे देखिए, ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है। आगे देखिए, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो यहाँ से दोनों राइट आंसर क्या हो जाते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले वाले जो ऑप्शन दे रखा है इसमें सीख रहा है और जो आपका लास्ट वाला दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, सिखा रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, वाक्य बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें सीख रहा है, क्रियापद अनुपयुक्त है। तो इसके कारण जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है वो तो रोंग हो जाता है, क्योंकि इसमें क्रियापद क्या है, अनुपस्थित है। लेकिन आपके विकल्प 2 पर चलते हैं। तो विकल्प 2 यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसमें आपको जो कार दे रखा है, कार शब्द के बाद जो आपको को दे रखा है, इस को कारक चिन्ह का अनावश्यक है। को क्या है, कारक चिन्ह अनावश्यक है, यहाँ पर को नहीं आना चाहिए। तो इसके कारण आपका बी भी रोंग हो जाता है। सी में चलते हैं। तो मीरा शब्द के बाद जो के लिए है, मीरा शब्द के बाद जो के लिए है, ये भी कारक चिन्ह के स्थान पर यदि को प्रयुक्त होता, यदि के लिए की जगह को प्रयुक्त होता तो ये वाक्य क्या हो जाता, बिल्कुल शुद्ध हो जाता। तो आपका सी ऑप्शन भी रोंग हो जाएगा। लेकिन आपका जो डी ऑप्शन दे रखा है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे कारक और आपकी जो क्रिया जो भी है वो क्या है, आपके बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका डी ऑप्शन हो जाता है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा था, इंपॉर्टेंट सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्या हो जाता है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाला हो जाता है। बताइए कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ए ऑप्शन दे रखा है कि हमें दिल्ली जाना है। फिर देखिए, हमें दिल्ली में जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाना है। तो बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अन्य सभी वाक्यों में कारक संबंधी व सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां आपको जरूर मिलेगी। एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें आपको क्या मिलेगी, आपको बिल्कुल राइट मिलेगा। एक ऑप्शन क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट होगा। तो सबसे पहले ए पे चलते हैं, हमें दिल्ली जाना है। तो ये बिल्कुल मुझे राइट वाक्य दिखता है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाता है। लेकिन बी ऑप्शन पे चलते हैं, हमें दिल्ली में जाना है। क्या जाना है, हमें दिल्ली में। तो यहाँ पे जो मे दे रखा है इसमें क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है मे के कारण। हमारे को दिल्ली जाना है, तो इस वाक्य का भी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हमने दिल्ली जाना है, हमने क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है। इस कारण आपके 3 वाक्य रोंग हो जाते हैं। लेकिन आपका जो ए ऑप्शन हो जाता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे दे रखा है, बताना है कि दिए गए प्रत्येक व्याख्यांश उसके लिए शब्द चुनिए कि इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी आपको कुछ वाक्य दिया हुआ होगा, उससे आपको यानी उस वाक्य से पता लगा के बताना है कि उस वाक्य को क्या कहा जाता है, ये बताना है। सबसे पहले आपको वाक्य दे रखा है कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4, इन ऑप्शंस में से बताना है कि आंसर क्या होगा। ए दे रखा आपको बड़वाग्नि, फिर देखिए जठराग्नि, फिर देखिए वनाग्नि और दावाग्नि। तो बताना है कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले जो जठराग्नि होता है वो क्या होती है, पेट में लगने वाली आग। क्या होती है, पेट में लगने वाली आग। जो ताप होता है पेट में लगने वाला, उसे अपन पेट में लगने वाली आग कहते हैं। ये आपका पेट होता है,
पेट में लगने वाली आग होती है जठराग्नि। दावाग्नि जो होती है वो आपकी क्या होती है, जंगल में लगने वाली आग क्या होती है, जंगल में लगने वाली आग। जो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नोट कराता हूँ, जो भी क्वेश्चन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, उन क्वेश्चन को क्या करना होता है, नोट करना होता है। तो लगने वाली आग हो जाएगी, इसको भी नोट कीजिए। लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। जो बड़वागिनी होती है वो क्या होती है, समुद्र में लगने वाली आग होती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नोट कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी नोट करना है। वीडियो को एक बार दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आपको अच्छी PDF मिल जाती है आंसर सहित। जो क्लास की PDF होती है वो भी आपको सेव मिलती है आंसर सहित। इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। तो क्वेश्चन दे रखा है अगला, मन को आनंदित करने वाले को अपन क्या कहते हैं, जो मन को आनंदित करता है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रिय, मोहित, मनोरंजक, श्रेष्ठ। तो मन को आनंदित जो करने वाला होता है वो आपका कौन सा होता है। सबसे पहले जो प्रिय होता है मैं बताता हूँ। जो सबसे पहले क्या होता है आपका, जो प्रिय होता है, प्रिय का मतलब होता है कि जिससे क्या हो, अपने को प्रेम हो, जिससे प्रेम हो वो क्या होता है आपका प्रिय होता है। जिससे प्रेम हो वो आपका क्या होता है, प्रिय होता है। इसको नोट कीजिए। और आगे चलते हैं तो आपका देखिए, मोहित का मतलब क्या होता है, मुग्ध होता है। क्या होता है, मुग्ध होता है। मोहित का मतलब क्या होता है, मुग्ध होता है। अपन सुनते हैं ना कभी कभी, ये तो उस पर मोहित हो गया, मुग्ध हो गया। आगे देखिए, जो श्रेष्ठ होता है इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, यानी जो क्या हो, सबसे क्या हो, अच्छा हो, सबसे क्या हो, बेहतर हो, क्या हो, बेहतर हो। लेकिन मनोरंजक जो होता है वो क्या होता है, मन को आनंदित करने वाला होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे याद रखिए कि जो मन को आनंदित करता है वो आपका क्या होता है, मनोरंजक होता है। तो मन भी आपके मनोरंजक वर्ड में आता है, ये देखिए आपका मन भी आता है। तो इसको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको प्राप्त ना किया जा सके वो क्या होता है, ये बताना है। जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, दुर्लभ्य, अलभ्य, दुष्प्राप्य और क्या हो जाएगा, दुष्कर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये दुष्प्राप्य है। क्या है ये आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका, ये क्या है आपका, दुष्प्राप्य है। इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहले दुष्प्राप्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जो कठिनता से प्राप्त होने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, अपन दुष्प्राप्य कहते हैं। कठिनता से प्राप्त होने वाला क्या होता है आपका, दुष्प्राप्य होता है। दुष्प्राप्य होता है प्राप्त होने वाला, इसको नोट कीजिए। एक आपका जो क्या दे रखा है, दुष्कर, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जो काम क्या हो आपका कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, आपका दुष्कर कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए। और आपका जो जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन अलभ्य। क्या कहते हैं, अलभ्य कहते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। अलभ्य का अर्थ आप जानिए तो क्या होता है आपका, जिसको प्राप्त ना किया जा सकते वो क्या होता है आपका, अलभ्य होता है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना, क्योंकि इसमें ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपोर्टेंट सवाल, इसको देखिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो आपको जो शब्द दे रखा है इसका क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। शब्द भी आपको दे रखा है, शब्द क्या दे रखा है आपको, यौवन। तो यौवन शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, ये बताइए। ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं आपको, मृत्यु, जरा, जीत और प्राज्य। तो मैं सबसे पहले सभी के आपको बता देता हूं विलोम शब्द। सबसे पहले जो मृत्यु का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अपना जीवन होता है। क्या होता है, अपना जीवन होता है। आगे देखिए, जीत का जो क्या होता है विलोम शब्द अपना क्या होता है, हार होता है। आगे देखिए, पराजय का जो विलोम शब्द होता है वो अपना क्या होता है, जय होता है। क्या होता है, जय होता है, विजय होता है। इसको नोट कीजिए। लेकिन जो यौवन का जो क्या होता है विलोम शब्द होता है वो अपना क्या होता है, जरा होता है, डर होता है। इसको नोट कीजिए। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपका सही उत्तर हो जाता है, वो बी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो दे रखा है इंपोर्टेंट सवाल, 11 नंबर का क्वेश्चन। ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। शब्द यहां पे दे रखा है प्रतिवादी, दे रखा है।
इसके ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं, आरोपी, शनवादी, वादी और विपक्षी। यानी आपको जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको आंसर बताना है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले प्रतिवादी, और फिर इनके बारे में जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनके बारे में बताता हूं। प्रतिवादी का जो विलोम शब्द होगा सबसे पहले उसको नोट कीजिए, वो आपका क्या हो जाता है, वादी हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिवादी। तो प्रति को हटा दोगे तो वो जो वादी बचता है वो क्या हो जाता है, विलोम शब्द हो जाता है। जो आपका जो प्रति कभी भी किसी शब्द के आगे लगता है तो वो आपका क्या करता है, विलोम शब्द बनाता है। यदि उसका कभी भी विलोम शब्द पूछा जाता है आपको तो प्रति को क्या कर देना होता है, हटा देना होता है। तो सबसे पहले आरोपी जो होता है, आरोपी जो होता है वो क्या होता है, आपका अपराधी होता है। आरोपी क्या होता है, अपराधी होता है। तो उसी कारण इसका जो क्या हो जाता है, विलोम शब्द क्या हो जाता है, निरपराध हो जाता है। क्या होता है, निरपराध। यानी जो अपराधी नहीं होता है, जिसपे अपराध नहीं होता वो क्या होता है, निरपराध होता है। तो आरोपी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। आगे देखिए, शनवादी हो जाता है, और एक आपका क्या हो जाता है, विपक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, एक आपका क्या हो जाता है, विपक्ष हो जाता है। सबसे पहले जो आपका क्या होता है, एक बताता हूं आपका जो क्या होता है, विपक्षी होता है, एक आपका क्या होता है, शनवादी होता है। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जो पाप होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है। पाप का विलोम शब्द क्या होता है, पुण्य होता है। एक और विलोम शब्द बताइए कि दयालु का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। नोट कीजिए, जो भी बताता हूं स्क्रीन पे। दयालु का जो विलोम शब्द होता है वो आपका क्या होता है, निर्दय होता है। क्या होता है, निर्दय होता है। इसको भी आपको नोट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूं वो आपको नोट करना है। प्रतिवादी का विलोम शब्द आपका क्या हो जाता है, वादी हो जाता है। इसको नोट करना है। आगे देखिए, आगे विलोम शब्द और आ जाता है आपका ये यथार्थ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, ये बताना है आपको। यथार्थ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, आपका कल्पना होता है, आपका विचार होता है, आपका उड़ान होता है, या फिर स्वप्न होता है। तो बताइए कि जो यथार्थ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जो सुविचार होता है, क्या होता है, आपका सुविचार होता है। इसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, ये बताना है। सुविचार का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, कुविचार होता है। क्या होता है, कुविचार होता है, यानी अलग ख्याल होते हैं। आगे देखिए, जो सुपुत्र होता है, क्या होता है, आपका सुपुत्र होता है। उसका विलोम शब्द क्या होता है, कुपुत्र होता है। क्या होता है, कुपुत्र होता है। जो भी मैं आपको विलोम शब्द नोट कराता हूं उनको आपको नोट करना है। बताना है कि जो वास्तविक होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो वास्तविक का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसको नोट करना है। वास्तविक का विलोम शब्द क्या होता है, काल्पनिक होता है। सुविचार का विलोम शब्द कुविचार होता है। सुपुत्र का विलोम शब्द कुपुत्र होता है। तो बताइए कि जो यथार्थ होगा इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाता है, कल्पना हो जाता है। क्या हो जाता है, कल्पना हो जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना है कि आपको रिक्त स्थान, सॉरी इसमें आपको रिक्त स्थान नहीं दिया हुआ तो मैं बता देता हूं। आपको ये वाक्य बिल्कुल ऐसे दे रखा था, क्रोध, फिर आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, फिर आपको बताना है कि क्रोध क्या होता है, ये बताइए। तो बताइए कि क्रोध होता है, क्रोध क्या होता है। तो ये ऑप्शन दे रखे आपको, बहरा होता है क्रोध, गूंगा होता है, अंधा होता है, या फिर लंगड़ा होता है। तो अपन कभी कभी अपन देखते हैं टीवी में आपकी जो पिक्चर होती है उसमें भी देखते हैं कि आपका जो क्रोध होता है वो क्या होता है, अंधा होता है। क्या होता है, अंधा होता है। क्योंकि अपन जो क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अपन साधारण, यानी आपका जब क्रोध नहीं होता है तब अपन ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अपन जो क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, अपन जो सोच भी नहीं सकते वो कर सकते हैं। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि जो आपका क्रोध होता है वो क्या होता है, अंधा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है। वाक्य आपको दे रखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। वाक्य इंपोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा गया भी है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चले हैं। तो यहां से अपने को क्रोध वाले के अपन ने पता लगा लिया, तो पर्यायवाची पे चले थे अपन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको शब्द दे रखा है सुगंध, क्या दे रखा है, सुगंध दे रखा है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, केसर, सौरभ, चंदन और इत्र दे रखा है। तो बताना है कि सुगंध के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं। मैं आपको सुगंध के जो भी पर्यायवाची होते हैं उनको नोट कराता हूं। आपका सबसे पहले क्या होता है, सौरभ होता है। क्या होता है, सौरभ होता है। फिर क्या होता है, सुरभि होता है। क्या होता है, सुरभि होता है। इसको नोट कीजिए। फिर क्या होता है, सुवास होता है। क्या होता है, सुवास होता है। इसको नोट कीजिए। फिर क्या होता है, खुशबू होता है। क्या होता है, खुशबू होता है। इसको भी नोट कीजिए। तो जो भी आपके क्या होते हैं, सुगंध के जो भी पर्यायवाची होते हैं इनको मैंने आपको नोट करा दिए हैं। तो इनको क्या करना है, आपको रीड करना है। एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। जो भी आपको पर्यायवाची में स्क्रीन पे बताता हूं उनको टॉप इंपोर्टेंट मानना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। सुगंध का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको शब्द क्या दे रखा है, जंगल दे रखा है, तो जंगल का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कानन, कुसुम, ध्रुमंडल, बागल। क्या दे रखे हैं, बाग दे रखा है। तो जंगल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे। आपका सबसे पहले क्या होता है, अरण्य होता है। क्या होता है, अरण्य होता है। फिर आपका क्या होता है, कांतार होता है। क्या होता है, कांतार होता है, इसको भी आप नोट कीजिए। फिर आपका क्या होता है, कांतार होता है। क्या होता है, कांतार होता है, इसको आप नोट कीजिएगा, यहाँ से का था, कांतार होता है। फिर आपका क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। फिर आपका क्या होता है, विपिन होता है, इसको भी नोट कीजिए। एक आपका क्या होता है, गहन होता है। क्या होता है, गहन होता है। विपिन आपका देखिए, अरण्य होता है, कांतार होता है, वन होता है, विपिन होता है, गहन होता है। जंगल के जो भी पर्यायवाची होते हैं वो आपको दे रखे, इनको आपको नोट करना है। और जो पर्यायवाची होते हैं उनके बारे में मैं बताता हूं। जो कुसुम के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं, कुसुम का मतलब होता है आपका पुष्प। पुष्प का मतलब क्या होता है आपका, प्रण। क्या होता है, प्रण होता है। कुसुम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची प्रण भी होता है, इसको भी नोट कीजिए। एक आपका सॉरी, प्रण नहीं होता है, सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करा दी है। सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्या होता है, कुसुम का फूल होता है। आपका क्या होता है, पुष्प होता है। आपका क्या होता है, सुमन होता है। आपका एक लास्ट एंड फाइनल क्या होता है, पुहुप होता है। क्या होता है, पुहुप होता है, तो इसको नोट कीजिए। अब मैं बताता हूं, जो द्रुमुदल होता है इसके जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं, इनको नोट कीजिए। सबसे पहले आपका क्या होता है, पल्लव होता है। क्या होता है, पल्लव होता है, इसको नोट कीजिए। फिर आपका क्या होता है, प्रण होता है। क्या होता है, प्रण होता है, इसको नोट कीजिए। फिर आपका क्या होता है, किसलय होता है। क्या होता है, किसलय होता है, इसको भी नोट कीजिए। जो भी आपको दे रखे इनको आपको क्या करना है, नोट करना है। जो बाग दे रखा है इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, इनको भी नोट करा देता हूं। बाग के पर्यायवाची होते हैं आपका उद्यान होता है, आपका उपवन होता है। क्या होता है, उपवन होता है। और एक लास्ट होता है बाग का, क्या होता है पर्यायवाची, आपका बगीचा होता है। क्या होता है, बगीचा होता है। तो जो जंगल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है, कानन होता है। क्या होता है, कानन होता है, इसको नोट करना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, तो आपको उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है, बताना है। आपको मुहावरा या फिर जो लोकोक्ति दे रखी है वो दे रखी है, न सावन सूखे न बादो हरे। क्या दे रखा है, न सावन सूखे न बादो हरे, तो इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे, सदैव प्रसन्न रहना, सुख दुख का भेद न जानना, सदैव दुखी रहना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। तो न सावन सूखे न बहादो हरे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। क्या हो जाता है, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है। इसको आप क्लिक कर लीजिएगा, यहां से आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अब कुछ मुहावरे और आपकी जो लोकोक्तियां होती है उनके बारे में बताता हूं। डाक के तीन पात, इसका जो मुहावरा, इसके जो मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होता है, आपको दे रखा है डाक के तीन पात। क्या दे रखा है, डाक के तीन पात दे रखा है। तो इसका आपको अर्थ बताना है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लिख लीजिए, सदैव एक सी स्थिति में रहना। क्या होता है, सदैव एक सी स्थिति में रहना। नोट कर लीजिएगा, मैं बताता हूं, सदैव मैं बोल देता हूं आपको, सदैव एक सी स्थिति में रहना, इसको आपको नोट करना। इंपॉर्टेंट आपका मुहावरा था। अगले मुहावरे पे चलते हैं। बताना है कि पानी पी पी कर कोसना। क्या करना, पानी पी पी कर कोसना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, हंसी उड़ाना, दे रखे हैं पानी पीकर अमंगल चाहना, अगला दे रखा है हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, अगला देखिए स्वार्थ की बात होना, बात करना। तो जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, पानी पानी होना। सबसे पहले एक मुहावरा आपका क्या होता है, पानी पानी होना। इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या बताना है आपको। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पानी पानी होना। मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बहुत लज्जित होना। क्या होता है, बहुत लज्जित होना। बता दीजिए, इसका राइट आंसर देख लीजिए, बहुत लज्जित होना। यहाँ पे आधा जय हो रहेगा, लज्जित होना। नोट कीजिए, पानी पानी होने मुहावरे का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। अगला बताइए, घाट घाट का पानी पीना। इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होता है, घाट घाट का पानी पीने। मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत अनुभवी होना। क्या होना, बहुत अनुभवी होना। नोट कीजिए, जिसके पास क्या होता है, काफी अनुभव होता है, वो क्या होता है, बहुत अनुभवी होता है, उसे अपन कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हुआ है। पानी पी पी कर कोसने का मतलब होता है हर गिड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है। इसको आप नोट कीजिए। आप बताइए कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो इसमें जो आपको बताना है कि त्रुटि किस में है। वर्ड आपको दे रखा है, मैं बोलता हूं, इनको आपको नोट करना है कि बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। तो आपको इसमें अशुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध दे रखा है, ये आप बताइए। और आपकी जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आता हूं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, काफ़ी नए प्रकार के क्या मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। तो वहाँ से आपका रिटर्न क्लियर करने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कमेंट कीजिए, जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। तो अपन कल मिलते हैं नए ऐसे नए बेहतरीन धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।